नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 10 दिनों में क्या कुछ बदलेगा भारत में मौसम में, इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जानेंगे पिछले 24 घंटों के सबसे कम तापमान वाले शहरों के नाम, जहां पर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान गिरने लगा है, कई जगहों पर 1 डिग्री भी पहुंचने लगा है पहाड़ों पर। तो उसका असर अब तक मैदानी इलाकों पर क्यों नहीं पहुंचा, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ अगले 10 दिनों की बात करेंगे, बारिश की संभावनाओं की। फिलहाल बारिश के आंकड़े सबसे पहले देख लेते हैं। 158 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई कन्नूर में, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहा। तूतीकोरिन न्यूपोर्ट में 93 mm, कुन्नूर में 80, परंजीपेट्टई में 72, सांगली में 57, नागापट्टिनम में 54, चित्रदुर्गा में 49 मिलीमीटर बारिश हुई है, कोयंबटूर में 46 और गडग में भी 46 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। उदगिरी में 45, कोडाईकनाल में 42, पलेमकोट्टई में 40, पलक्कड़ में 39 और कोट्टायम में 38 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की है। केरल और समेत साउथ के ये शहर हैं ज़्यादातर। रंटाचिंतला में 37, मदुरई में तमिलनाडु में 36 और मदुरई के दूसरे स्टेशन पर 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। त्रिशूर केरल में 33, कराईकल में 32 और निजामाबाद में 32 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और अब बारिश की बात हो गई तो अब टेम्परेचर देख लेते हैं। गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा आज और 1.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 1.6, श्रीनगर में 2.5, बनिहाल में 4.4, मनाली में 4.4, यानी हिमाचल प्रदेश तक तापमान में बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। बुनतर में 5.8, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 6.8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 7.6, सुंदरनगर में भी 7.6 डिग्री पारा रहा और 9.6 डिग्री तापमान कोहिमा में रिकॉर्ड किया गया। 10.4 शिलोंग में, ऊना में 10.5, ऊटी में 10.9, 11.5 तापमान रहा कोरापुट में और गंगटोक में 11.7, पंचमढ़ी में 11.8, कोडईकनाल में 11.9, फुलबनी में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो चेरापूंजी में 12.2 और देहरादून में 12.2 डिग्री तापमान रहा, यानी देहरादून तक भी टेम्परेचर गिरने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है अच्छी खासी। अब धीरे धीरे असर मैदानी इलाकों तक हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि बारिश कहां पर होने वाली है अगले 10 दिनों के दौरान। अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर रहने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर वर्तमान समय में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, उसके चलते पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और पंजाब से लेकर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान, हरियाणा के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। 10 दिनों की संभावनाएं हैं। अभी जो सिस्टम है उसके चलते थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। इसके बाद जो आगामी सिस्टम आने वाला है उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत संभावना बन सकती है। थोड़ी इधर मध्य और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गतिविधि शुरू होने की संभावना है। अच्छी खासी गतिविधि हो सकती है 10 दिनों के भीतर की ये संभावना है। क्यों होगी, कैसे होगी, क्या कारण है, इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में बात कर लेंगे। मध्य भारत में और जगहों पर देखें तो महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे, नासिक तक बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, इन भागों में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ड्राई बने रहेंगे लगातार। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो सक्रियता है वो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में कम होगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटों पर और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 10 दिनों के दौरान जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा कम होने के आसार, उनमें गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। वजहें अलग अलग हैं, क्योंकि आसपास जब कोई सिस्टम बनते हैं तो यहाँ पर जो पहुँचने वाली हवा है, एनर्जी है, उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये 10 दिनों का अनुमान है, इसमें काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में और तस्वीरें साफ होंगी और एनालिसिस करेंगे और परिस्थितियाँ क्या हैं और पैरामीटर्स क्या हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद इस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्यों बारिश में यहाँ पर कमी आने की संभावना है और कहाँ जो बारिश बढ़ रही है या जहाँ पर बारिश की शुरुआत हो रही है वो क्यों होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में। साथ ही साथ जानकारियाँ अगर उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।